एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद किस तरीके से ट्रेड करते हैं और किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है और कौन सा हमारा सेटअप जो सबसे बेस्ट रहता है। और गैप अप होने के बाद ऊपर से नीचे की ओर आता हूँ, उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ से काम करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से आपके सेटअप बनते हैं। तो आइए देखते हैं। इस पर यहाँ पर देखेंगे कि हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग हुई थी। यहाँ देखेंगे हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। इसमें देखेंगे कि यहाँ लास्ट डे की क्लोजिंग है। उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है। गैप ओपन होने के बाद देखेंगे तो ये पूरी तरीके से मार्केट पूरी यहाँ पर, तो यहाँ हमारा मार्केट ओपन हुआ है जो 24,300 के आसपास ओपन हुआ। जो इसने फर्स्ट कैंडल बनाई है वो 80 पॉइंट की बनाई। उसके बाद मार्केट ऐसे बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर गया और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने जो है मॉर्निंग का हाई है वो इसके लिए सबसे पहले हमारे ये क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर गया तो मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, उसके बाद डोजी बनाई। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इस दोनों के लो को ब्रेक किया तो मार्केट में जो हमारा टारगेट फिक्स था वो आज का जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट डे का जो लो था, फर्स्ट कैंडल का लो था, वो हमारे लिए सबसे पहले टारगेट रहता है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप ओपन होना तो उसके बाद थोड़ी सी क्या कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। और मार्केट में अगर सबसे बेस्ट सेटअप तो ये रहता है कि मार्केट इसके जो मॉर्निंग में जो हाई बना उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करें या उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करते एक ट्रेंड समझ में आता। परंतु मार्केट में फिर भी एक रेंज के हिसाब से ट्रेडिंग बनती है। वो कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया कि ये हमारा एक बाइंग सेल साइड का पोजीशन बनी, यहाँ पर यहाँ तक आया और वापस मार्केट धीरे 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 करके मार्केट इसी जो यहाँ पर ये तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया इसी रेंज के, ये जो हमारे लिए पूरा अब ऊपर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गए हैं। तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर दो कैंडलें बनी हुई है। जैसे इन कैंडलों को ब्रेक किया मार्केट नीचे की ओर आया, फिर एक तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक बस सेटअप, यहाँ पर तो हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, पर इसको नेक्स्ट प्राइस एक्शन पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और किस तरीके से लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ दो कैंडलें बनी हुई है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई है। और जिसके यहाँ पर देखेंगे थोड़ा 5 मिनट के लिए 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर रुका था मार्केट, उसके बाद नीचे की ओर ब्रेक हुआ। तो मार्केट ऊपर जाते वक्त जैसे इसको यहाँ पर जैसे यहाँ दो कैंडल बनी है इसको ब्रेक किया, नीचे की ओर आई, यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुका, फिर ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दो कैंडलें बनी हुई हैं जो कि डोजी टाइप की दो कैंडलें बनी हुई है। तो ये कहाँ पर बनी, जिस वक्त मार्केट गिरने से पहले यहाँ पर 5 मिनट होल्ड किया था उसी के आसपास ये कैंडलें बनी हुई है। और वहाँ पर जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया है तो मार्केट ने यहाँ पर देख ही सकते हैं आप स्पष्ट रूप से ये एक सेटअप बना हुआ है। इस तरीके के सेटअप हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होना है। तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू अगर मॉर्निंग के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर बुलिश नहीं रहता, बेरिश की और सेलर की कवर में रहता है। और वहाँ पर हमें पुट साइड का ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए, ऊपर की ओर नहीं लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप ओपन दिया है। तो ज़्यादातर यही होता है। तो अब आगे देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने इस तरीके से एक प्राइस एक्शन आई नीचे की ओर भी क्रिएट करते हुए मार्केट को यहाँ पर देखेंगे। फिर मार्केट यहाँ पर लो पे आया तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया कि इसी रेंज के आसपास है, यहाँ पर होल्ड किया और फिर नीचे की ओर ब्रेक किया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट ने जैसे कि मार्केट यहाँ गिरा, एक इस तरीके का ब्रेक यहाँ बना, और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया और फिर नीचे की ओर ब्रेक किया। तो मार्केट में लिए सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन बना हुआ है। और मार्केट अगर कंटिन्यू मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद मार्केट ने आज के लो को ब्रेक कर दिया है, तो ये 100% हो गया है कि हम लोग अब पुट साइड का ट्रेड लेंगे। बाई साइड का ट्रेड तो हम लोग अगर लास्ट डे की क्लोजिंग से के आसपास कोई ऐसी पावरफुल कैंडल बनती है तो वहाँ पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ से ट्रेड रिवर्सल भी फास्ट होता है। परंतु मार्केट में इस तरह बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो ये गैप फील नहीं हुआ अभी है। तो यहाँ पर सबसे ये प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को प्रत्येक बार रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए, फिर प्रेडिक्शन बनाकर मार्केट नीचे की ओर ही आया है। तो यही हमारे को लिए सबसे देखना जरूरी रहता है कि क्योंकि ये बहुत बार ऐसा ही होता है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाकर अगर बाद में मार्केट के लिए सबसे पहले यह था, उसके बाद ये को यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, फिर धीरे धीरे मार्केट ने ये रेंज बनाकर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो हमें सबसे बेस्ट इंटरडे में यही देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है या लो के नीचे ट्रेड कर। जैसे ही लो के नीचे ट्रेड किया तो मार्केट कंटिन्यू नीचे कहीं प्राइस एक्शन बनाता हूँ, नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था कंटिन्यू। और इसको अगर ऊपर ट्रेड करने के लिए मार्केट को इसके हाई को ब्रेक करना था, प्राइस हाई के ऊपर सस्टेन करना था, फिर नीचे आके फिर वापस रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाए तो हम ऊपर का सोच सकते थे। परंतु मार्केट ने ऐसा नहीं किया और नीचे की ओर आया। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगर चैनल को
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।